हलेमियाँ हमदर्दी ते मोहब्बत की कश्ती। यहाँ सारी तरफ जो है आपको नाव बनते ही दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, कश्ती के 24 घंटे ये हमारे लोग भी है, लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ। ये रात दिन नहीं सोए हैं। ये देखिए, ये ट्रैक्टर लगा रखा है। एक्चुअली ये वेल्डिंग के बाद पानी ना आए तो इसके लिए सीलेंट लगा रहे हैं। हाँ। पर ये इलेक्शन पीरियड नहीं है, ये परफेक्शन पीरियड है। हाँ। अपनी अपनी परफेक्शन दिखाओ, हम यानी कि ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। हाँ। पहले पंजाब बचा लो। बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, आज आपको पंजाबियों के हिम्मत और हौसले की नई मिसाल दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। पंजाब 1988 के बाद सबसे खराब बाढ़ के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकारें कुछ कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, पंजाबियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस मझधार में फंसी नैया से पार निकलने के लिए, इस मुश्किल वक्त को पार करने के लिए पंजाबियों ने अपनी नाव, अपनी बोट बनानी शुरू कर दी है। मैं कपूरथला में हूँ और ये देखिए एक फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर अच्छे खासे पैमाने पर आपको ये कश्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये बोट हैं। क्योंकि इस समय पंजाब में हालत ये हुई पड़ी है कि गांव के गांव डूबे पड़े हैं, खेत जो हैं वो नदी का रूप ले चुके हैं और अगर आपको गांव में जाना है तो ऐसी कश्तियों के ज़रिए ही आप जा सकते हैं। तो ये देखिए, इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर ये बोट बनाने का काम चल रहा है और इस बोट को नाम क्या दिया गया है, देखिए बहुत दिलचस्प है। इस बोट को नाम दिया गया है हलेमियाँ हमदर्दी ते मोहब्बत की कश्ती। हलेमिया यानी कि नम्रता, हमदर्दी आप जानते ही हैं, और मोहब्बत की कश्ती। तो ये गुरुमुखी में लिखा हुआ है। ये पंजाबियों की एक तरह जज्बा है कि बोट बना रहे हैं, तो उसका नाम भी ये दिया है नम्रता, हमदर्दी और मोहब्बत की कश्ती। तो मैं कपूरथला में हूँ और कपूरथला में जो इस बोट को बना रहे हैं, इन बोट्स को बना रहे हैं, वो मेरे साथ में है प्रीतपाल सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ। सत श्री अकाल जी। अच्छा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। ये जो बोट बन रही है, ये इनका काम नहीं है। जहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कपूरथला है। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के सामने मैं हूँ और ये जो भाई साहब हैं, इनका जो पुश्तैनी काम है वो है जो रेल कोच फैक्ट्री है उसके लिए कंपोनेंट बनाने का काम है। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी। रेल कोच में जो कंपोनेंट बनते हैं, जो रेल के डब्बे जो बनते हैं, वो उनमें अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, तो वो ये बनाते हैं, अलग अलग जो पार्ट्स बनते हैं। लेकिन मुश्किल वक्त आया है तो इस समय पर ये बोट बनाने में लगे हुए हैं। थोड़ा जी बताइए, ये आप रेल कोच का काम करते करते ये कश्तियाँ कब से बनाने लग गए? एक्चुअली 1923 में जो बाढ़ आई थी ना यहाँ। हाँ, 2023 में। हाँ, 2023 में। हाँ। तो हम ऐसे ही जहाँ बांध लग रहा है, लोग लगा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ गए, तो वहाँ हमने देखा कि बांध लगाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो दिमाग में आइडिया चलते रहते। हाँ। ऐसे चलते चलते मैं पॉलिटिकल तौर पर किसी की पेरस नहीं कर रहा हूँ। हाँ। कि पॉलिटिकल लोग कई इंसानियत तौर पर अच्छे होते हैं। हाँ। मैं अच्छे इंसान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि राणा इंद्र प्रताप आगे से आ रहे थे। अच्छा। वो काफ़ी प्यार है। वो कह रहे थे कि हंसपाल यार कोई ऐसी चीज़ बने। हाँ। तो कोई मल्टीपर्पज़ ही काम आए इन लोगों के लिए। तो फिर हमने एक बड़ा शिप तैयार किया और वो शिप इसलिए था कि उसमें 5 और 10 टन के बैग लेकर जहाँ बांध टूटा हुआ बीच में ले जाकर खड़ा कर बीच में फेंक दें। हाँ। खैर वो काम तो तब हो गया। ठीक है। पर बाद में हमने देखा कि वो चीज़ जो वाकया ही भगवान की ओर से ही जैसे होता है ना, कब बात होती है कि मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए होगी। हाँ। उस पर हम पोकलेन वगैरह भी ले गए, जेसीबी उठाकर भी ले गए। अच्छा। ट्रैक्टर भी ले गए। यानी कि हमारी सोच से ज़्यादा काम करने लग पड़ी। अच्छा। तो अब इस साल भी जब बाढ़ आई, अब जो चल रहा है डिसास्टर, तो उसमें भी हमने देखा कि ये बहुत काम आ रही है। हमने यहाँ इसके ऊपर 100-125 भैंसें लोड कर ले आए थे वहाँ से। अच्छा। और हमने देखा कि वहाँ छोटी किश्तियों की भी ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि इसके लिए फिर एकदम ही ख्याल आया कि क्यों ना ये काम किया जाए कि यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं है। हाँ। यहाँ किसी को पशु चारे की कोई कमी नहीं है। अब आ रही है हाँ। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ।
तो मेन बुनियादी चीज़ लोगों की सेफ्टी के लिए किश्ती चाहिए। तो फिर हमने ये शुरू कर दिया, काम दिमाग में आया, स्टार्ट कर दिया। तो आइए चलते हुए एक बार दिखा दें। देखिए मतलब यहाँ पर काम जो है बता रहे हैं 24 घंटे काम चल रहा है। हाँ जी, कश्ती के 24 लिए। घंटे। ये हमारे लोग भी है, लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ। ये रात दिन नहीं सोए हैं, कोई 2 घंटे सो लेता है, कोई यानी कि लगे ही हुए हैं उसमें से। देखिए इधर देखेंगे उधर देखेंगे, यहाँ सारी तरफ जो है आपको नाव बनते ही दिखाई दे रही हैं। एक आइडिया बताइए सर, एक ऐसी नाव बनाने में कितना खर्चा जो है आ जा रहा है? कुछ नहीं खर्चा है इसका, कोई ऐसी बात नहीं है। 1.5-2 क्विंटल लोहा ही लगता है। लोहे के प्राइस सबको पता ही है। अच्छा। पर हम कुछ नहीं ले नहीं रहे। अच्छा। पर लोग कई धक्के से करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जैसे यहाँ राणा फैमिली है, उन्होंने 4-5 टन स्टील धक्के से फेंके कि यार ये हमारी तरफ से बनाओ। अच्छा। बनाओ जरूर। ये राणा फैमिली ये यहीं कपूरथला की हैं, तो इसलिए जो है विशेष प्रेम है इनके साथ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल। तो लोग करते हैं। और जिस किसी का भी फ़ोन आया हमें आज तक, हाँ। किसी ने नहीं बोला कि हमें किश्ती सेवा में चाहिए या सेवा करनी है। हाँ। पर किश्ती सेवा में नहीं चाहिए, आप पैसे बताओ कितने लगने हैं। हाँ। यानी कि ये पंजाबियों की दरियादिली हमने देखी है। हाँ। ऐसा कभी होता नहीं, हमने नहीं देखा। तो पहले पूछते हैं कि यार पैसे देने के बगैर हम नहीं लेकर जाएंगे। हाँ। पर हमने हाथ जोड़ दिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर फिर भी धक्के से कोई 2 चादर ले आता है, कोई लोहे की चादर फेंक जाता है यहाँ। तो ये दिखाओ, देखो ये एक तरह से सीलिंग कैसे कर रहे हैं इसमें कि पानी ना आए, तो लोहे को एक्चुअली ये वेल्डिंग के बाद पानी ना आए तो इसके लिए सीलेंट लगा रहे हैं। हाँ। एक और बात बताता हूँ, अगर किसी के लेकर जा रहा है ये किश्ती या नाव, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी रहती है तो वो खुद ठीक करवा ले। क्योंकि हाई प्रोडक्शन में कई बार कमियां भी रह जाती हैं। हाँ। वैसे तो हमने जोर लगा रहा पूरा कर लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। ठीक है। फिर भी मैं एक बार जानना चाहूँगा अंदाजन के, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो पंजाब ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से होते हैं, तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे ऐसी एक बोट की क्या जो है कीमत पड़ जाती है। मैं समझ रहा हूँ सेवार्थ जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, ना ये मांगते हैं और ना कोई फ्री में लेना चाहता है। ये लेते नहीं है, लेकिन लोग जो है अलग अलग रूप में मदद करके चले जाते हैं। लेकिन फिर भी एक कीमत, एक आइडिया तो लग जाता है कि एक बोट जो है कितने की पड़ जाती है। ये तो सबको ही पता है, जो ट्रैक्टर ट्राली बनाने वाले लोग हैं। हाँ। कि 1.5-2 क्विंटल लोहा कितने का और कितने में बनेगी। हम तो कहते हैं, हम ये संदेश दे रहे हैं। हाँ। कि हमने मीडिया पर ड्राइंगें वगैरह सब ओपन की हुई हैं। अच्छा। कोई भी बनाए, पंजाब में जो भी इंडस्ट्री वाला है ये बनाए, योगदान डाले। यानी कि और एक बात है कि ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि इसका नाजायज़ फ़ायदा भी ना उठाए कोई। हाँ। अच्छा भाई, एक बात बताऊँ आपको, ये अब ये बात हो रही 3 से तो बता रहे थे कि बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, क्योंकि पूरा पंजाबी अलग अलग इलाकों में बाढ़ में डूबा हुआ है। चाहे माझा में बात कर लो, चाहे मालवा में बात कर लो, द्वापा में बात कर लो, तो पूरे पंजाब में ये हालत है। तो बहुत से लोग जो है चाह रहे हैं कि हमें वोट दे दो, लेकिन हर एक को ये वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते सर? क्योंकि ये वोट देने के लिए और भी कई कारण हैं। हाँ। क्योंकि ये वोट है, ये कोई ट्रैक्टर नहीं है। जो जैसे हमारे बच्चे हैं, हाँ। वो स्टंट मारने का शौक़ है। यानी कि पंजाबियों की आता है ना, तो खुले दिल वाले होते हैं। पर इसमें सेफ्टी इशू ज़्यादा हैं। और क्योंकि तो बच्चे रील बनाने लग जाएंगे। यानी कि ये रील बनाने के लिए नहीं है, ये हाँ। फर्स्ट एड है। हाँ। यानी कि फर्स्ट एड जो है, जब ज़रूरत है फर्स्ट एड मिल जाए सबको। ये रील बनाने का सिस्टम नहीं है। यानी कि हाँ। और हमें भी कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था मीडिया पर हाँ। का तो आने का, पर लोगों ने प्यार बहुत दिया है। हाँ। क्योंकि ये भी ज़रूरी हो गया था का मैसेज कन्वे करने के लिए इसकी ज़रूरत भी है। नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए। हमारा मकसद जो है ये बनाने का, हम इतनी दूर से आए, मकसद ये है कि पता चलना चाहिए कि भाई हिम्मत और हौसला जो है ये कितनी बड़ी चीज़ होती है। कि आपको जो है आप किसी की तरफ मदद के लिए देख ही नहीं रहे हैं, खुद ही आपस में संगत के लोग जो हैं मिलजुल कर काम कर ले रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है आप देखिए, कहीं किसी दूसरे राज्यों में अगर बाढ़ आ रही है तो लोग सरकार और प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको शिकायत मिलती है कि सरकार ने काम नहीं किया, प्रशासन ने काम नहीं किया।
लेकिन पंजाब में आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायतें नहीं मिलती हैं। नहीं, शिकायत करनी भी नहीं चाहिए। कई बार सरकारों की पता नहीं क्या मजबूरी होती है एक्चुअली। नहीं, लोकतंत्र है, मैं तो कह रहा हूँ शिकायत बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, एक बात है मैं आपको बोलना चाहता हूँ हाँ। कि मीडिया शिकायतें सुनता है हाँ। यानी कि उनका भी यानी कि सिस्टम ऐसे ही चल रहा है नहीं, ना। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर पब्लिक के दिल की बात हम नहीं सुने तो फिर भाई वो चाटुकारिता वाली बात हो जाएगी कि उनकी वाह कर रहे हैं। मैं बताऊं कि पब्लिक की बात जब इलेक्शन के टाइम होता है, हाँ। पर ये इलेक्शन पीरियड नहीं है, ये परफेक्शन पीरियड है। हाँ। अपनी अपनी परफेक्शन दिखाओ। हम यानी कि ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। हाँ। पहले पंजाब बचा लो। बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, पहले पंजाब फर्स्ट। आपने ये तो छोटी कश्तियाँ हैं, एक बड़ी कश्ती भी आपने बनाई है। हाँ जी, एक बार वो भी दिखा दीजिए। हाँ जी, एक और की है, एक पिछले साल पिछली बार में की थी। अच्छा। वो चल रही है, एक और हम कर रहे हैं। अच्छा, देने के। ये कश्तियाँ लेके जाने के लिए ही है जी? नहीं, ये किश्तियाँ नहीं, ये रूफ एंड साइड वाल जाती अच्छा, हैं अच्छा, रेलवे के लिए। ठीक। तो मैं दिखाता हूँ, इस पर ही भेज देंगे यहाँ से ऐसे किश्तियाँ लोग। अच्छा, तो ये आगे हो रहा है, यहाँ से निकल जाएं। तो अभी तक कितनी आप बोट बना चुके हैं? हमारा टारगेट यानी कि 100 किश्ती का था। हाँ। बाकी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो अनलिमिटेड कर सकते तो हैं। अभी तक कितनी बना चुके हैं? 70 के करीब बन चुकी हैं। आज शाम तक 100 कंप्लीट हो जानी है। तो अच्छा, ये देखिए, मैं बता रहा था ना आपको, रेल कोच बनाने का में जो कंपोनेंट लगते हैं उनका काम है। तो ये देखिए, जो रेल का डब्बा होता है, ये उसकी छत यहाँ पर है। ये मूल काम है इनका, लेकिन इस समय मूल काम जो है ये कश्ती बनाना लगा हुआ है आपका। हाँ जी, बिल्कुल जी। क्योंकि सारी एनर्जी इधर ही लगी हुई है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, इमरजेंसी तो यही है। इमरजेंसी है क्योंकि पंजाब का ही खाते हैं, इस देश का ही खाते हैं। इस देश के लिए ही करना चाहिए। हाँ। जो भी ज़रूरत है ना। अपना कमर्शियल इंटरेस्ट फिलहाल इन्होंने साइड में रखा हुआ है, क्योंकि ये जो काम है इनका, ये कमर्शियल काम है, इनकी आजीविका है, बिजनेस है इनका। कमर्शियल इंटरेस्ट साइड में रखा हुआ है अभी, लेकिन जो ह्यूमन इंटरेस्ट है, जो एक इंसान के नाते इनका कर्तव्य होना चाहिए, वो इनका पहले चल रहा है। अब ये देखिए, ये बड़ी बोट दिखा रहे हैं आपको। ये तो मुझे लगता है अच्छी खासी बोट है, कई लोगों को ये तो ले जा सकती है। हाँ, ये 4 दिन में तैयार हो गई थी। अच्छा। और हमें इंजन नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने छोटा ट्रैक्टर इसके अंदर घुसेर दिया और उसको पंखे लगा रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं कि चल जाएगा। आज आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे जुगाड़ बनाया है। ये बोट है, देखिए, ये खूब बड़ी बोट है, खूब सामान इस पर, खूब इंसान, पशु वगैरह सब आ सकते हैं। तो ये बता रहे हैं, इसके लिए इनको इंजन नहीं मिल रहा था। जो बाहर मैंने दिखाई, वो या तो आप चप्पू से चला सकते हैं, या अगर आपके पास इंजन हो, पीछे लगा दीजिए, इंजन चल जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी कश्ती ये बिना इंजन के नहीं चल सकती। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा ट्रैक्टर लगा रखा। देखिए, ये देखिए, ये ट्रैक्टर लगा रखा है, साथ में इसके जो हैं ये लोहे के, क्या बोलते हैं सर इसको? लोहे के इम्पेलर लगाए हैं। अच्छा, या जो पर कह सकते हैं, ताकि पानी में जो है ये घूम सके, एक तरह चप्पू चल सके। ये देखिए, ये कितनी बड़ी बोट है। तो ये कहाँ पे जाएगी सर? ये अभी हम प्रशासन से पूछ रहे हैं कि ज़रूरत कहाँ है। अच्छा। नेसेसिटी जहाँ है तो वहीं भेजेंगे हम, है ना। देखिए, प्रशासन की भी मदद कर रहे हैं। हाँ जी, यानी कि ये उनसे पूछ कर ही चलना पड़ेगा तो उन्हें हाँ। कि कई बार हम अवेयर होते हैं हाँ। कि लोगों की सुनते हैं हाँ। और भावुक होकर वहाँ पहुँच जाते, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। हाँ। क्योंकि ये जो सारी सिचुएशन जो प्रशासन को ही पता होती है, यहाँ लोकल एमएलए है, जैसे राणा परिवार है, राणा जी है या कुछ भी है, उनसे पूछकर ही चलना चाहिए। हर किसी को ही पूछकर चलना चाहिए। डीसी साहब को पूछकर चलो, यानी कि ऐसी नहीं बात, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई बार उनके बस की बात भी नहीं होती है, यानी कि। हाँ, ये भी ठीक बात हाँ। कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, कई बार लिमिटेशन होती है, बात मैं सहमत हूँ इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी बढ़िया चीज़ दिखाई। किश्ती यहाँ तैयार हो रही हैं। अच्छा, आगे भी? हाँ। अच्छा। और जब असेंबली में बता देते हैं आपको। हाँ। असेंबली से ये लोगों को पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। वैसे तो सभी कारीगर हैं पंजाबी, हाँ। जगाड़ी है कि कैसे होता है ये। हाँ, ये देखिए, ये नीचे एक लोहे की शीट नीचे है, एक ये करके है, साइड में देखिए वो लगा रहे हैं। और इसको रैप कर देना। अच्छा, आगे से थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना है, वो दिखाइए, उधर दिखाइए। काका चक्की मारा टांका ला के चक दी। हाँ, ये देखो, ये ऐसे करके इसको ये जोड़ देंगे। हाँ, वो
पता है सब। लोहे की शीट्स हैं यहाँ। और इधर लेज़र कटिंग हो रही है शीटों की। ये देखिए, ये करके यहाँ पे वेल्डिंग कर दी। ये इस तरह से, ये अच्छी तरह से की ना, सबको पता चल जाए ना। हाँ, ये साइड की है ना, साइड वाली। हाँ, आगे थोड़ा थोड़ा सा ये उठा हुआ होता है ताकि वो बोट चल सके। पीछे की तरफ से बिल्कुल ये रहता है। हाँ, पीछे ऐसे इंजन लगाने की प्रोविजन लगा देते हैं ना हम। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो प्लेन इसलिए रखा, नहीं तो दोनों साइड से चप्पू वाली भी गोल बनाई हमने तो। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, आखिर में ये तो मैंने आपको दिखाया। आखिर में मैं ये कहूँ, बहुत से लोग कहते हैं भाई ये किसी का प्रमोशन हो रहा है, तो भाई दो बात मैं कहूँगा। पहला, इनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने फ़ोन आ रहे हैं कि बोट हमको दे दो, हमको दे दो, क्योंकि बाढ़ आई हुई है, पता नहीं कितने लोग बोट मांग रहे हैं। तो नंबर एक तो बात ये है। और दूसरा, ऐसे नेक काम के लिए, ऐसे अच्छे काम के लिए अगर किसी का प्रमोशन करना भी पड़ेगा तो दिल खोल के करेंगे, फ्री में, ठीक है। तो इसलिए किसी को लगता है तो लगे। मैं पंजाबियों के हिम्मत और हौसले को दिखाने आया था, और मुझे उम्मीद है कि ये देख के जो बाकी लोग भी हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन आएगा कि भाई इधर उधर देखना बंद करो, दूसरे पर निर्भर होना बंद करो, आत्मनिर्भर बनने की कितनी ज़रूरत है, हिम्मत कीजिए। देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि 2023 में जब इनको ज़रूरत पड़ी तो पहली बार बनाई, और उसके बाद से अब जो है मुश्किल वक्त आया है, तो इतने बड़े पैमाने पर ये लोग नाव बना रहे हैं, नैया बना रहे हैं, ताकि मझधार में फंसी इनकी कश्ती आसानी से पार लग जाए। कपूरथला से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।